हाँ देखिए बच्चों, ये सूरदास का पद मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले पढ़ा दिया था, मगर आप लोगों की सुविधा के लिए इसे मैं पुनः शुरू कर रहा हूँ और इसे ध्यान से पढ़िएगा और नोट भी बनाते जाइएगा। तो देखिए, पहले पद में सूरदास जी जो है भगवान के कमलवत चरणों की वंदना कर रहे हैं और उस वंदना में वह बता रहे हैं कि हे भगवान, आप करुणा के सागर हैं और किस प्रकार से इस संसार में आप अपने भक्तों को इस भवसागर से पार करते हैं, उसी प्रकार से मुझे भी पार करिएगा। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे हरि, हे भगवान, मैं आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। और क्यों करता हूँ कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कह रहे हैं कि हे भगवान, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है, अगर वह लंगड़ा व्यक्ति है तो वह जो है पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। हे भगवान, अगर वह बहरा व्यक्ति है, आपकी कृपा अगर उस पर हो जाती है तो वह जो है सुनने लगता है, और गूंगा है तो पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और एक भिखारी व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण करके, अर्थात एक राजा के समान सुख वैभव करता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। इन्हीं सबको ऊपर को देखते हुए जो है सूरदास जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे मालिक, आप करुणा के सागर हैं, इसीलिए मैं जो है आपके बार बार कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ कि ताकि आप मेरे ऊपर भी जो है यह करुणा का सागर बरसा दें, अर्थात दया कर दें। तो यह देखिए पहला पद था। अब दूसरे पद में सूरदास जी निराकार ब्रह्म के गति को, कि निराकार ब्रह्म क्या है या किस प्रकार से रहते हैं, कैसे हैं, और उसी के बारे में या जो है इसमें बता रहे हैं। तो देखिए, अभी गति गतु के चुकाहत न आवे। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसको देखा नहीं जाता उसकी गति, अर्थात उसके विषय में कुछ जो है कहते नहीं बनता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे। जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति है, उसे मीठा फल दे दिया जाए तो उसके मीठे रस का स्वाद उसकी अंतरात्मा ही जानती है, वह उसको किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता। परम स्वाद सब ही तू निरंतर अमित तोष उपजावे। कि उसका स्वाद कैसा था, मीठा था, तीखा था, खट्टा था, कैसा था, उसकी जो है स्वाद को किसी के सामने वह प्रस्तुत नहीं कर पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। तारे हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर, कि उसके मन की बात को और आगे की क्या बात है या कोई नहीं जान पाता, वही गूंगा व्यक्ति ही जो है जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। बता रहे हैं किस प्रकार का इनकी रेखा है,
कौन सा गुण है, किस जात के हैं और किस युक्ति में रहते हैं, निरालंब कित धावें, और किसके सहारे रहते हैं। सब विधि अगम विचार ही तातः सूर सगुन पद गावें। तो अंतिम में सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से सभी प्रकार की बातों को विचार करके सूरदास जी निराकार ब्रह्म को छोड़ करके वह साकार ब्रह्म अर्थात जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वह लीन है, या उन्हीं के चरणों का ये गुणगान करते हैं। तो देखिए ये रहा दूसरा पद है। अब तीसरा पद है किलकत कांध गुटुरुअन आवत। अब याद देखिए उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की अवस्था 10 महीने की है, कि जब वह हाथ और पैरों के बल से चलते हैं, उसी समय का जो है सूरदास जी उनके बाल्यावस्था का वर्णन कर रहे हैं कि किलकत कांध गुटुरुअन आवत। कांध माने कृष्ण भगवान के लिए है कांधा, कि किलकारी मार करके भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल जो है आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आगन बिंब पकड़िबो धावत, कि बाबा नंद का आंगन जो सोने से जड़ा हुआ है, उस आंगन में बिंब पकड़िबो धावत, वह अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निखरी हरि आप छाह को करि सो पकड़न चाहत। कबहु माने कभी, निखरी माने देख करके, हरि माने भगवान अर्थात कृष्ण, आप छाह को अपनी परछाई को हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तेहि अवगाहत, कि इस प्रकार से वह किलकारी मार करके जब हंसते हैं तो इनके आगे के 2 दांत जो है अत्यधिक शोभायमान होते हैं, और पुनि पुनि तेहि अवगाहत, यही क्रिया जो है भगवान कृष्ण बार बार करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। कह रहे हैं कि सोने की भूमि पर इनके हाथ और पैर की परछाई दूसरे कृष्ण भगवान के समान शोभायमान होती है। करि करि प्रतिपद प्रति मन वसुधा कमल बैठ के साजती, कि इनके हाथ पैरों की सुंदरता ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे जो है पृथ्वी कमल पर बैठी हुई शोभायमान हो रही हैं। बाल दशा सुख निखरी यशोदा पुनि पुनि नंद बलावत, इस अपने बच्चे की जो है सुंदरता को देख करके माँ यशोदा बाबा नंद को बार बार बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पिलावत। सूरदास जी लिखते हैं इसके बाद माँ यशोदा आंचल से भगवान श्री कृष्ण को ढांक लेती हैं और दूध पिलाने लगती हैं कि मेरे बच्चे को कहीं नजर ना लग जाए।